सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। आंगन मसूद मुगल साहब हमारे रीजनल प्रेसिडेंट हैं, बाकी हमारी लीडरशिप सारी आपके साथ बैठी हुई है। देखें, आइनी और क़ानूनी हमारा हक है, बुनियादी हक है कि हम प्रोटेस्ट भी करें और हम जलसे भी करें, प्रोग्राम भी करें। हमारे पीटीआई के ज़माने में आपने याद होगा आपको, मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दफ़ा धरने भी किए थे और यहाँ जलसे भी किए थे। एक दफ़ा भी हमारी तरफ से कोई FIR, कोई मुकदमा, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई थी। दूसरी दफ़ा मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ आई, आपको याद होगा उस वक्त महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। उस वक्त PDM भी थी और मरियम नवाज़ भी था। महंगाई तो वो खैर क्या ख़त्म करते, उन्होंने गरीब को ही ख़त्म कर दिया। आज आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि आधी तकरीबन आबादी 9.5 करोड़ अफराद जो हैं वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का मतलब ये है, ये कहना आसान है लेकिन इसको जब आप फील करें, यानी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते और वो अपने बच्चों को दूध नहीं दे सकते, अपने बच्चों को खाना नहीं दिला सकते, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, कपड़े नहीं पहना सकते। और उसके बाद ये रिपोर्ट है कि 1.5 करोड़ अफराद मजीद इस 1 साल के अंदर सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। यानी आधी आबादी आपकी तकरीबन आज इन PDM में जो बैठा हुआ टोला है, चोर और डाकू की सूरत में उन्होंने जो कुछ किया है वो सब आपके सामने है। और जो अब इस वक्त जो इन्होंने बजट दिया है, इसकी सूरत में हमारे मिडिल क्लास को उन्होंने अगेन लोअर मिडिल क्लास नहीं बल्कि गुर्बत से भी नीचे वाली सूरत में धकेल दिया है। जिस वक्त हमें बिल्स आएंगे, अभी जो आएंगे, वो आप देखिएगा क्या होता है, और जो महंगाई का तूफान आएगा उसको आप देखिएगा कि कैसे हम कोप विद करते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जबकि इसके मुद्दे मुकाबले क्या सूरत हाल है, आज दुबई लीक्स आई, $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ वहाँ बाहर निकली हैं। कौन कौन शामिल हैं? नवाज शरीफ की सारी फैमिली, जरदारी की सारी फैमिली, मोहसिन नकवी की फैमिली, साबिक जर्नैलों की फैमिली और बहुत सारे। और इसी तरह आप देखेंगे वो राव अनवार साहब की रिपोर्टेडली कहा गया, वो जो जिसको जरदारी साहब अपना बच्चा कहा करते थे, कहते हैं उसकी 77 प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, 70। ये एक SP के बारे में, साबिक SP जो अब डिसमिस्ड है, उसकी हालत है। बाकी उनका कितनी करप्शन होती होगी। और ये भी मीडिया की रिपोर्ट है कि मरियम नवाज साहिबा की मसाज सेंटर वहाँ चलाती हैं जनाब दुबई में। और उसके साथ सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, जब आप गंदम स्कैंडल को उठाएं, $1 बिलियन का फ्रॉड है, ये बेईमानी है, एम्बेजलमेंट है, पैसा खा गए ये सारे। जिसमें अनवार काकड़ से जब पूछा गया, ये मुस्लिम लीग की नून का MNA पूछता है, वो भी 47 वाला MNA, हकीकी नहीं। उसको कहते हैं कि आप, मैं कसम उठाता हूँ, आप पैसे खा गए हो। सिर्फ आपने नहीं खाया, उसमें शहबाज शरीफ भी है, उसमें बाकी भी हैं। वो बड़ा शोर मचाता कि जी हम इंक्वायरी बना रहे हैं, और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, जी कोई 2 सरकारी मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया और आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। मैं आप सारे सहाफ़ियों के ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टॉक ऑफ द टाउन बनाएं कि उस रिपोर्ट की कापी हमें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ज़्यादा जो खराबी हुई है वो शहबाज शरीफ के ज़माने में हुई है। सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं, लेकिन आज तक वो $1 बिलियन उसका क्या, उसकी इंक्वायरी हुई, क्या FIA ने किया, नैब ने किया, उसका कोई पता नहीं। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा, उससे आगे अगर हम चलें तो कोई भी एक नोटिस FIA का, नैब का, पुलिस का किसी ने किसी को नहीं दिया। लेकिन उसके बदले में क्या कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हमने गरीबों पे टैक्स मजीद बढ़ाना है, सैलरीड क्लास पे मजीद बढ़ाना है। और सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे प्रेसिडेंसी का खर्चा 68% बढ़ाया गया, और प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा तकरीबन कहते हैं कि वो 40 से 48% उसका बढ़ाया गया। और अपनी मराहत बढ़ाई गई, MNAs की जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाहें और मराहत बढ़ाई गई। और वो जो वोचर्स से वो ट्रैवलिंग, वो उसकी तादाद भी बढ़ाई गई। अगर ये तर्ज अमल आपका है, और जो पंजाब के किसानों के साथ किया वो इससे इजाफी है। पंजाब के किसानों का तकरीबन जो लॉस है, वो 800 अरब रुपए है। और ये जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। लेकिन उसके ऊपर बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दी हैं इन्होंने।
इन्होंने मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल हमारे मुल्क में पैदा कर दी है। आज भी हमारे भाई, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की टॉप पोजीशंस को मैंने हेड किया है। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का 5 साल मेंबर और डिफरेंट कमेटीज़ का चेयरमैन भी रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का फाउंडर वाइस चेयरमैन रहा। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर रहा, पाकिस्तान सर्विसेज बार का प्रेसिडेंट रहा। लेकिन मेरे जैसे बंदे के खिलाफ भी इलेक्शन जीतने के बाद में 1,05,000 वोट मैंने लिए हैं। जो कठपुतली हमारे मद्दे मुकाबिल वो नाजायज़ मैंने पैदा किए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, विद दी हेल्प ऑफ RO एंड विद दी हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो जो आधे से कम वोट लिए हैं जिसने, वो उठा करके आपने उनको कठपुतली मैंने बना के असम्बली में भेज दिया। इलेक्शन जीतने के बाद 7 FIR मेरे खिलाफ है और लास्ट 2 FIR दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, डकैती, पता नहीं क्या क्या वो डाल दिया है। ये है आपके बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली। देखें, हमारा बुनियादी हक है, ये अदालत ने लिख के दिया 1 से ज़्यादा मरतबा। अभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास केस है हमारा, 4 तारीख को फिक्स है। DC ने हमारे साथ वादा किया है, कहा है कि 6 को आप जलसा करेंगे, मैं NOC दूंगा। आज भी हम उसके पास गए थे, अभी तक NOC उसने राइटिंग में नहीं दिया। ज़बानी कलामी मुझे भी कहा है, आमिर मोल साहब को भी कहा है, लेकिन अभी तक हमें आर्डर नहीं मिला। लेकिन इंशाअल्लाह हम जलसा ज़रूर करेंगे और ये हमारा बुनियादी इंसानी हक है। और इस बुनियादी इंसानी हक के रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश हुई तो ये जुर्म होगा। और आपने देख लिया है यूनाइटेड नेशंस ने जिस तरह आपके इस इशू को टेकअप किया है कि इमरान खान के ऊपर जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन है उसके हवाले से भी उन्होंने टेकअप कर लिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का ये बदनुमा दाग चेहरा कर रहे हैं। इस चेहरे को साफ सुथरा कीजिए, पाकिस्तान के इमेज को दुरुस्त कीजिए। ये एक खूबसूरत मुल्क है यहाँ, लेकिन सूरत हाल ये है कि ब्रेन ड्रेन इतनी हो रही है, यानी आपका प्रोफेशनल इस मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। पिछले साल की निस्बत इस साल 119% इजाफा हुआ है मुल्क छोड़ने का। और कैपिटल फ्लाइट, आपका मुल्क पैसा लेके लोग जो बिजनेसमैन है वो भी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इस मुल्क को ज़िंदा लोगों के रहने की जगह बनाने दें। खुदा के लिए यहाँ के 25 करोड़ आवाम पे तरस खाएँ और यहाँ रहने दें, यहाँ ज़िंदा रहने दें और जीने दें। शुक्रिया। कोई सवाल किसी का? इस्लामाबाद में जो हमने देखा कि इस पार्टी के अंदर बात से खबर शरफत मामले एहतजाज करते थे, उस वक्त उनके दौर में कहा जाता था कि अदालती किसी आर्डर की जरूरत नहीं है और वो निकले हैं, हमने देखा। तो उसके बाद क्या वजह है कि अदालत का सहारा लेकर कहीं डिले तो नहीं किया जा रहा जनाब लगे कि केस बिना अदालत का सहारा लेके पार्टी को डिले? मैं 1 सेकंड जवाब दे दूँ, फिर आप करें। इसका पहले मैं जवाब दे दूँ। इस्लामाबाद से मुताल्लिक चूँकि मैटर है, हमने उसके बावजूद अदालत के हुक्म के बगैर भी एहतजाज भी किए हैं, प्रोटेस्ट भी किए हैं, इसलिए 7वीं FIR में भुगत रहा हूँ। जबकि हमारा बुनियादी हक है कि हम जलसा जुलूस करें, प्रोटेस्ट करें। उन प्रोटेस्ट में भी हम शामिल थे और आज तक हम किए जा रहे हैं। जब कोई जलसा बड़ा करना है तो पब्लिक एट लार्ज को जब हम मोटिवेट करेंगे तो आम खवातीन, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, वो सबसे पहले वो इस NOC को देखते हैं कि यहाँ हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं होगी। और यही 144 आपको पता है लगाया हुआ है। उस 144 144 की वजह से भी हम एहतियातन, हम खुद तो तैयार हैं, हमें जेलों में डालें, हमारे खिलाफ पर्चे करें, हम हर तरह का भुगतने को तैयार हैं। लेकिन जब हम अपनी खवातीन को, हम अपने बच्चों को, हम अपनी फैमिलीज़ को जब मदऊ करते हैं और पूरे एरिया के लोगों को हम बुलाते हैं तो उसके लिए हम एक ऑफिशियली अदालत के हुक्म से, और अदालत ने 1 से ज़ायद मरतबा ऑर्डर किया हुआ है और इसलिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिख के दिया है कि ये फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट, फंडामेंटल राइट है कि वो जलसा करें, ये बुनियादी इंसानी हक है। इसलिए DC को हुक्म दिया है कि इनके साथ बैठ कर रिजॉल्व करें और 4 तारीख को आकर के बताएं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम इसको बुनियादी इंसानी हक के तौर पर तस्लीम किया जाए और अदालत के हुक्म से हम आगे प्रॉपर जलसा करें, जहां पूरे पाकिस्तान की हमारी लीडरशिप भी आए और हमारे इस्लामाबाद के सारे लोग, पिंडी के दोस्त भी आएँ, उसको शामिल हों।